हरिद्वार में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने की अफवाह फैलने पर अचानक से भगदड़ मच गई है। 6 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि की गई है। 28 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 4 की हालत गंभीर है। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं भक्त। इस दौरान कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएम धामी हादसे पर दुख जता रहे हैं। मौके पर राहत बचाव की टीम अधिकारियों को उन्होंने ज़रूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि देने का ऐलान सीएम धामी ने किया। शाम को सीएम धामी हरिद्वार आ सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो ये बड़े कुछ बिंदु आज के इस दर्दनाक हादसे से जुड़े हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। 6 लोगों की दुखद मौत हो गई है। 35 लोग घायल हैं, जिनमें कईयों की हालत गंभीर है। तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस हादसे से जुड़ी हुई। करंट की अफवाह के बाद देखिए किस तरह से मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचती है और 6 लोगों की मौत हो जाती है। इस समय अस्पताल के अंदर घायलों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अपनों की तलाश में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। काफ़ी भीड़ अस्पताल प्रशासन के बाहर देखी जा सकती है। खतरे से बाहर है कई लोग, लेकिन 4 की हालत क्रिटिकल है, जानकारी मिल रही है। सीएम धामी ने अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाके जल्द से जल्द उपचार बेहतर इलाज कराने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। पहाड़ी पर मौजूद मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जो प्रत्यक्षदर्शियों की वीडियो भी प्राप्त किए, उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि किसी ने वहाँ पे अफवाह फैलाई है कि बिजली के तार आती है, तो उसी क्रम में वहाँ पर लोगों ने कुछ ने कूदे हैं या फिर रिवर्ट किया है, वो उस तरह की बात आज सामने आई। करीब 35 लोग यहाँ लाए गए थे जीडी हॉस्पिटल में, जिसमें से अभी 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो यहाँ इलाज चल रहा है या उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है तत्काल। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची और फिर एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे। लोगों का भी दावा है कि उन्हें बिजली के पोल पर चिंगारी निकलती हुई दिखाई दी थी। भैया यहाँ पे ऊपर वाले में, ऊपर वाले खंभे में जो ये ऊपर है, ऊपर वाला, ये बड़े वाले इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? बस और कुछ नहीं। जो ये खंभा मंदिर के सामने दिखाई दे रहा, जी ऊपर वाला क्या इसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था? जी। तो सारे लोग उधर से उधर को भागे ना, तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए। और मंदिर के बाहर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है कि लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़ है, दिल रखने की भी जगह नहीं है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन अचानक भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। ये एकदम चढ़ाई का मार्ग है, यहाँ एक गिरता है, उसके पश्चात फिर सबने जब हल्ला गुला होगा, हंगामा हो गया, कई लोग वहाँ गिरने शुरू हो गए। और हम लोग जब ये घटना का हमें पता चला, तुरंत हमारा जो मंदिर प्रशासन है वहाँ मौके पे पहुंचा, पुलिस मौके पे पहुंची और जितने भी लोग थे घायल, सबको कंधे पे उठा करके सीधा जीडी अस्पताल में ले गए। उनका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर पहाड़ी पर मौजूद है और वहां जाने के लिए रोप वे और सीढ़ी 2 रास्ते हैं। सीढ़ियों के रास्ते पर मंदिर से 100 मीटर पहले ही भगदड़ मची। प्रशासन का कहना है कि भारी भीड़ होने और मंदिर पर करंट की अफवाह फैलने से ये हादसा हुआ। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। हादसे की जांच के आदेश सीएम धामी ने दे दिए थे और हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश अब दे दिए गए हैं। हादसे को लेकर सहायता राशि की घोषणा हो चुकी है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है
और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने घायलों की जल्द ठीक होने की कामना की है। उधर हरिद्वार मनसा देवी में एक अफवाह फैलने से इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मौके पे मौजूद चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अचानक हमने देखा कि ऊपर से गिरते हुए लोग आ रहा है। जब हमारे ऊपर आए तो हमने साइड वाले को होकर तब हमने अपनी जान बचाई है जैसे तैसे। हमारे साथ 2 बच्चे थे। रास्ते की है मंदिर? नहीं, मंदिर के पास की है बिल्कुल सर। हाँ जी, हम थोड़ा सा दूर रह गए थे मंदिर से। तो क्या लोग गिरने लगे थे? हाँ, लोग उन्होंने धक्का दिया तो पीछे को लोग गिरने लगे, तो दबने लगे। लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर सब चढ़ते चले गए। बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। गिरने वालों में, दबने वालों में बच्चे बूढ़े सब थे। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। 3-4 को तो हमारे सामने उठा के लाए थे, जिंदा थे। वो सीढ़ी वाले मार्ग से ही कुछ लोग। क्या बता रहे इसके पीछे कि कोई कह रहा करंट लग गया? करंट किसको लगा? करंट तो पता नहीं सर, लगा नहीं लगा। करंट तो हमने देखा नहीं था, लेकिन लोग भीड़ जो गिरी थी उसे देखा था हमने आंखों से अपनी। भीड़ गिर रही थी जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कितने लोग होंगे जो घायल हुए होंगे? घायल तो मेरे समझ 50 से 100 लोग होंगे जी। जो लोग मौके पे जिनकी लाश मिली है ऐसे कितने होंगे? ऐसे सर हम तो डर की वजह से अलग हो गए थे। अब वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोग मर भी गए होंगे। आप हमारे साथ का ही एक बच्चा एक्सपायर हो गया। कितने लोग आप आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग रामपुर जनपद से आए। लगभग 30-35 लोग थे हमारे साथ। शुरू से बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज रविवार के कारण? हाँ, शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग 3 मार्ग हैं, तीनों से लोग आ रहे थे। मंदिर पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से तो एक है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं मनसा देवी हादसे पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है। और आइए इस समय की करंट अपडेट्स लेने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला की तरफ। हरिद्वार से लाइव हमारे साथ हैं। पुलकित, सबसे पहले बताएं इस समय की अपडेट्स। क्या वहाँ से कुछ निकलकर इस समय मिल रहा है कि अफवाह जो करंट की थी उसी अफवाह की वजह से ये भगदड़ मची और 6 लोगों की जान गई। मृतक लोगों का क्या आंकड़ा बढ़ा है? जो लोग घायल हैं उनमें 4 लोगों की हालत गंभीर है। उस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? तो एक पूरा अपडेट आप इस मामले पर हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जैसे आपने पहले बताया था कि इसमें 6 लोगों की जो मौत हुई है और अब क्योंकि सरकार की ओर से इसमें स्पष्ट रूप से जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है, जिसमें 6 लोगों की मौत है और 28 लोग घायल बताए गए हैं। जो भी ये मृतक हैं, ये इनमें एक उत्तराखंड के काशीपुर के और जबकि अन्य जो लोग हैं वो यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जो घायल 28 जो घायल है वो यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों के अलग अलग जिलों के अलग अलग क्षेत्रों के वो रहने वाले हैं, जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो इलाज उनका फिलहाल जारी है। जहाँ तक मृतकों के आंकड़ों की बात है तो सरकारी जो अभी आंकड़े हैं वो पूरे अभी 6 ही बताए जा रहे हैं। जो जानकारी बढ़ सकती है, अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जरूर उसकी आधिकारिक पुष्टि जो है अधिकारियों की ओर से की जाएगी। और इलाज जो है अभी घायलों का यहाँ पर चल रहा है। इस वक्त जिला अस्पताल परिसर में मैं मौजूद हूँ और
क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं इसलिए पुलिस की ओर से सुरक्षा को भी जो है और कड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से पहले यहाँ पर अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सबसे पहले हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद सांसद लोकसभा त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पर पहुंचे। घायलों से उन्होंने जो बातचीत की, उनके परिजनों से उनका हाल जाना, मृतकों के परिजनों को भी जो है सांत्वना दी। इस पूरे मामले में जो है सरकार की ओर से राहत का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया है, ताकि उनकी जो थोड़ी समस्याएं हैं वो कि थोड़ी जो है उनसे कम हो सके। और उसके अलावा इसमें एक मजिस्ट्रेट जांच का भी जो है आदेश सरकार की ओर से इसमें दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी और मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण ये पूरी भगदड़ यहाँ पर हुई। क्योंकि भगदड़ कितनी बड़ी थी, ये घटना दुर्घटना कितनी बड़ी है वो तो सबको देखने में नजर आ रहा है कि कितने लोगों की इसमें मौत हुई, कितने लोग इसमें घायल हुए, लेकिन असल में इसका असल कारण क्या रहा, क्योंकि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग बात जो है कही जा रही है, अलग अलग दावे करे जा रहे हैं कि इसमें करंट का एक जो है बड़ा एंगल निकल कर आ रहा है कि करंट लगने के कारण जो है ये भगदड़ हुई है या किसी अन्य कारण से ये भगदड़ हुई है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब जांच अधिकारियों की ओर से की जाएगी, जांच यहाँ पर की जाएगी, तो जरूर इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या इसमें कारण रहा। जी ठीक है, एक बार आपसे ना सिलसिलेवार तरीके से पुलकित समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। सीएम धामी भी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें आप एक बार विस्तार से बताएं, कितने बजे ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये हादसा हुआ कितने वहां पर लोग मौजूद थे। इस हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें लोगों के पास गर्दन मोड़ने तक की जगह नहीं थी। एक छोटे बच्चे को भी एक से दूसरे शख्स तक पहुंचाने के लिए मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लोगों के सरों से वो लांग कर दूसरी जगह पर जा रहा है और बच्चा कुछ ऐसा बोल रहा है कि मम्मी बहुत भीड़ है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वायरल हो रहे हैं। तो एक बार आप विस्तार से बताइए ये खबर, और अपडेट्स इस पर आपने दे दिए हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो कहाँ से भगदड़ मची, मतलब वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा पॉइंट था जहां पर करंट लगने की अफवाह शुरू हुई और भगदड़ मचती चली गई? देखिए, घटना के टाइम की अगर बात करें तो करीब 8:30 से 9 बजे के बीच की ये पूरी घटना है। और जो मनसा देवी मंदिर के जो मार्ग है, 3 मार्ग है, रोपवे का मार्ग है, पैदल का मार्ग है और एक पैड़ी जो सीढ़ियों वाला है वो वाला मार्ग, उसका मार्ग है। जो तीनों जो मार्ग है वो एक जगह पर जाकर मिल जाते हैं और वहीं से मंदिर में प्रवेश किया जाता है। इसीलिए उस जगह पर जो है वो स्थान काफी संकरा हो जाता है और काफी भीड़ भाड़ की स्थिति वहां पर बन जाती है। और मंदिर के प्रवेश जो द्वार है उससे जो उसकी सीढ़ियां हैं उससे थोड़ी ही पहले ये जो है हादसा आज के सुबह यहाँ पर हुआ है। 8:30 से करीब 9 के बीच की ये घटना है। और जहाँ तक वीडियोस की बात है तो क्योंकि जब से घटना का जो है चर्चा में आई है, घटना मीडिया में चल रही है, उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के कई तरह के वीडियो चल रहे हैं और उसमें अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी वीडियो के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा वीडियो घटना से जुड़ा हुआ है, कौन सा या घटना या पुराना है या मनसा देवी मंदिर का है भी या नहीं। तो इस बात पर भी जो है प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि अफवाहें, किसी भी तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाए। किसी भी तरह के जो वीडियोस हैं या जो फोटोज हैं, किसी भी तरह की सूचना है सोशल मीडिया पर जो अपुष्ट जानकारियां हैं उनको प्रसारित ना किया जाए। तो इसलिए जो प्रशासन के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें जो पूरे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी सुर्खियां इस वक्त बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद इस हादसे पर अपना दुख जताया है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि जो और वीडियो चल रही है। वाकई में एक दुखद हादसा है पुलकित, क्योंकि देखिए 6 लोगों ने भगदड़ में जान गंवाई है और सीएम धामी के साथ पीएम मोदी ने भी इस पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला है। एक आपसे ये भी जानना चाहेंगे पुलकित, क्योंकि आप अस्पताल प्रशासन के बाहर से लाइव कर रहे हैं, तो ये बताइए कि सीएम धामी भी कभी यहाँ पहुँच सकते हैं? यहाँ पर जो लोग अस्पताल में घायल जो भर्ती हैं उनके अभिभावक भी यहाँ पहुँच रहे होंगे, परिजन यहाँ पहुँच रहे होंगे, तो व्यवस्थाएं कैसे बनाई गई हैं? क्योंकि लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। कईयों के देखिए परिजन जो अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों की हालत क्रिटिकल है। तो इस सिचुएशन के किस तरह के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि सीएम धामी भी कभी भी पहुँच जाएंगे यहाँ? जी देखिए, जाहिर तौर पर जो मृतकों के और घायलों के जो परिजन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी
बहुत ही खराब सिचुएशन है, उनके ऊपर सीधा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज सुबह के वक्त वो सभी लोग अपने परिजनों के साथ मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले थे और हंसते गाते जो है वो मंदिर में माता के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन अचानक ही पलक झपकते जिस तरह से ये हादसा हो गया तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, ये कहा जा सकता है। और क्योंकि जो ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, दिल्ली, यूपी और बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों के रहने वाले हैं, तो उनके जो परिजन हैं, जो लोग उनके साथ मौजूद थे, वही हर अस्पताल परिसर में इस वक्त मौजूद है। उनके जो दूसरे रिश्तेदार है वो यहाँ पर फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि हरिद्वार में जो जिला अस्पताल है वो शहर के बीचों बीच है और जैसे भी जिस भी तरह से लोगों को जानकारी मिल रही है, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो स्थानीय व्यापारी हैं, समाजसेवी हैं, हर तरह के जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं और काफी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। इसलिए पुलिस को भी काफी आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।